जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भारतीय एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लोकसभा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, हमारा जो 10 बजे जो है रेगुलर पॉलिटी की क्लास अभी चल रही है। ठीक है, तो आप उसको देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं लोकसभा का चैप्टर। सबसे पहले दोस्तों, लोकसभा जो है इसको हम हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं। तो लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं। तो लोकसभा जो है संसद का दूसरा या निम्न सदन होता है। राज्यसभा जो होता है वो होता है उच्च सदन, और लोकसभा जो होता है वो होता है निम्न सदन। ठीक है, और संविधान में दोस्तों लोकसभा का जो उल्लेख है अनुच्छेद 79 में किया गया है, तथा लोकसभा समूचे देश का प्रतिनिधित्व करती है। यानी दोस्तों, लोकसभा जो है, जब लोकसभा का चुनाव होता है तो हम लोग संसद का चयन करते हैं। इसके बाद संसद का जब निर्वाचन होता है तो वो लोकसभा का वो होता है। ठीक है, लोकसभा का संसद हो गया, तो वो मिलकर जो है सभी संसद मिलकर एक पीएम का चयन करते हैं। तो हमारा जो देश का जो प्रतिनिधित्व है और जो चलता है सभी जो है उसका उल्लेख जो है देश का प्रतिनिधित्व करती है लोकसभा। तो लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं, और संसद का दूसरा निम्न सदन होता है। और संसद में लोकसभा का उल्लेख जो है अनुच्छेद 79 में है। ठीक है, अनुच्छेद 79 तथा लोकसभा जो है समूचे देश का प्रतिनिधित्व करती है। अब देखते हैं लोकसभा की संरचना। तो संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा के 530 से अधिक अनधिक है। ठीक है, तो 530 से अनधिक यानी अधिक सदस्य जो है राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। यानी 530 से जो अधिक जो है लोकसभा के सदस्य जो है उसको प्रत्यक्ष रूप से जनता निर्वाचन करके चुनेगी। एवं 20 से अधिक सदस्य संघ व राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है, 20 से अधिक जो है सदस्य जो है संघ एवं राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे, जिनका निर्वाचन ऐसी रीति से होगा जिसे संसद विधि द्वारा निर्धारित करे। ठीक है, इनका जो चयन डायरेक्ट जो है प्रत्यक्ष रूप से नहीं होगा, यह जो है विधि द्वारा निर्धारित किया जाएगा संसद द्वारा। अतः संसद ने वर्ष 1956 में संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम का कानून पारित कर यह व्यवस्था दी कि संघ राज्य क्षेत्रों से लोकसभा प्रतिनिधियों का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होगा। तो 1956 में संघ राज्य क्षेत्र द्वारा जो है अधिनियम कानून जो पारित किया गया और व्यवस्था दिया गया कि संघ राज्य क्षेत्रों से लोकसभा प्रतिनिधियों का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो सदन की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। वर्तमान समय में लोकसभा में कुल 545 सदस्य हैं। तो हाईएस्ट जो हैं वो 552 हो सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट में जो है इसका 545 सदस्य हैं, जिनमें 530 सदस्य राज्यों से तथा 13 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से, और लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को हटा दिया गया है। ठीक है, तो 530 जो सदस्य है राज्य से और 13 जो है संघ राज्य क्षेत्रों से, और लोकसभा जो है लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटें जो है उसको हटा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया इसका वर्तमान और जो है उसका। अब देखते हैं दोस्तों लोकसभा का निर्वाचन। ठीक है, अगला पॉइंट जो हमारा है वो है निर्वाचन। तो दोस्तों लोकसभा का गठन क्षेत्रीय आधार पर होता है, अर्थात संपूर्ण देश को जनसंख्या के आधार पर एक निश्चित लोकसभा क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता है और प्रत्येक क्षेत्र से एक सदस्य चुनकर आते हैं। तो इसका जो है गठन जो है क्षेत्रीय आधार पर होता है, और संपूर्ण देश को जनसंख्या के आधार पर एक निश्चित लोकसभा क्षेत्र में विभाजित कर दिया जाता है। यानी जिस तरह जनसंख्या रहेगा दोस्तों उस तरह से लोकसभा का जो क्षेत्र है विभाजित कर दिया गया है। ठीक है, उसका निर्धारित किया जाता है और प्रत्येक क्षेत्र से एक सदस्य चुनकर आते हैं। अब देखते हैं लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रीति से वयस्क मताधिकार रूप में किया जाता है। तो जो वयस्क हैं मत देने के लिए, तो वही जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा का सदस्यों का चुनाव होता है। तो मूल संविधान में मतदान की आयु 21 वर्ष थी, परंतु 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा मतदान की आयु जो है 18 वर्ष कर दी गई है।
ये दोस्तों ये जो है एग्जाम में प्रश्न आते हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा कि मतदान की आयु 21 वर्ष थी, परंतु 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा मतदान की आयु जो है 18 वर्ष कर दी गई। लोकसभा निर्वाचन में वही व्यक्ति मतदान कर सकता है जो भारत का नागरिक हो तथा उनका नाम मतदाता सूची में हो, यानी जो है वो भारत का नागरिक हो और वोटर लिस्ट में उसका नाम दर्ज हो। यदि कोई व्यक्ति विकृत अनिवासी किसी अपराध या भ्रष्टाचार द्वारा बनाई गई विधि के अधीन अपराधी है तो वह मत देने के अयोग्य होगा, अनुच्छेद 326 का 1 कहता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर कोई भी व्यक्ति है जिसका जो है भारत का नागरिक है लेकिन वोटर लिस्ट में नाम भी है और उसके जो है वह किसी अपराध या भ्रष्टाचार द्वारा बनाई गई विधि का जो है अपराधी है, तो वह दोस्तों मत देने के लिए अयोग्य होगा, वह मत नहीं दे सकता है। अनुच्छेद 326 का 326 में कहा गया दोस्तों, यहाँ दोस्तों मिस टाइप हो गया है थोड़ा सा, इसको हम सुधार देते हैं। ठीक है, 326। अब देखते हैं दोस्तों मनोनीत सदस्य। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है मनोनीत सदस्य। तो लोकसभा में एंग्लो इंडियन के सदस्यों का मनोनयन होता है। इनका मनोनयन प्रत्येक सरकार 5 वर्ष के लिए करती है और लोकसभा भंग होने के बाद उनकी भी सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो लोकसभा में जो है एंग्लो इंडियन के सदस्यों का मनोनयन होता है और इनका मनोनयन जो है प्रत्येक सरकार 5 वर्ष के लिए करती है और लोकसभा भंग होने के बाद उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। इन सदस्यों को सदन में मतदान का अधिकार होता है और ये सदस्य अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भी मतदान करते हैं। तो दोस्तों जब अविश्वास प्रस्ताव होता है तो उस दौरान भी यह जो है मतदान करते हैं। संविधान में इनके मंत्री पद के रूप में नियुक्ति पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, परंतु अभी तक किसी भी मनोनीत सदस्य को मंत्री पद पर नियुक्त नहीं किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये था मनोनीत सदस्य का कुछ पॉइंट। अब हम देखते हैं अगला पॉइंट हमारा है योग्यता यानी एलिजिबल। ठीक है, तो संसद लोकसभा का जो है सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं वह निम्नलिखित है। लोकसभा के सदस्यों की योग्यताएं निम्नलिखित है। पहला दोस्तों भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष से आयु जो है कम ना हो, वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण न किया हो, वह संसद के कानून द्वारा सभी निर्धारित योग्यताओं का धारण करता है। तो पहला कि भारत का नागरिक हो, एज जो है कम से कम 25 वर्ष हो मिनिमम। ठीक है, 25 वर्ष हो, कंप्लीट हो और भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण न करता हो, संसद के द्वारा कानून जो है निर्धारित सभी योग्यताओं को धारण करता हो। अब देखते हैं अयोग्यता। ठीक है, यानी इसकी क्या क्या अयोग्यताएं हैं, इसके आधार पर इसको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तो संविधान के अनुसार भारतीय राज्य व्यवस्था में सांसदों की अयोग्यताओं के अनेक प्रावधान है जिनकी संविधान में भी संक्षिप्त उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 102 के अनुसार संसद सदस्य होने के लिए अयोग्य होगा यदि क्या है, पहला यदि वह भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है तो वह अयोग्य होगा। यदि वह सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित पागल या दिवालिया हो तो भी वह अयोग्य होगा। यदि वह भारत की नागरिकता त्याग देता है और स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है या किसी विदेशी राज्य की निष्ठा स्वीकार कर लेता है तो वह अयोग्य होगा। यदि वह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा अयोग्य हो जाता है तो वह अयोग्य होगा। 10वीं अनुसूचित दल बदल के आधार पर भी उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है। यह था दोस्तों अयोग्यताएं की बात। अब हम देखते हैं शपथ। तो राष्ट्रपति अथवा उनके द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति द्वारा इसे शपथ दिलाई जा सकती है। तो ये थे कुछ दोस्तों लोकसभा के बारे में पॉइंट। तो दोस्तों देखिए, जब लोकसभा का चुनाव होता है तो हम लोग सांसद का चुनाव करते हैं और सांसद जिस दल का अधिक सांसद होता है, निर्वाचित होता है या फिर गठबंधन करके वह जो है एक प्रधानमंत्री सदस्य का चयन करता है और उसको प्रधानमंत्री बनाता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जो है पूरे देश का संचालन करते हैं और हमारे जो लोकसभा के जो सांसद हैं वह हमारे मुद्दों को यानी जनता के मुद्दों को जो है वह संसद में उसको मुद्दे को उठाती है
और लोकसभा में जो अपना उसका जो महत्व है उसको दर्शाती है। यानी जनता जो है डायरेक्ट जो है सांसद के तौर पर लोकसभा में उसका सदन में डायरेक्ट जो है उसका बात को रखा जाता है। और इस प्रकार से लोकसभा का दोस्तों इसके बारे में हम लोग जाने। ठीक है, सबसे पहले लोकसभा का देखें, अनुच्छेद 79 में इसका उल्लेख है। उसके बाद संरचना देखें, उसके बाद इसका निर्वाचन भी देखें दोस्तों, किस प्रकार का निर्वाचन है। उसके बाद देखें मतदान करने की आयु जो है किस प्रकार इसको चेंज किया गया। उसके बाद मनोनीत सदस्य भी देखें। उसके बाद फिर योग्यताएं भी देखें, अयोग्यताएं भी देखें, और हम लास्ट में शपथ भी देखें कि लोकसभा का जो है जो शपथ कौन दिलाता है और उसके बारे में जाने। तो दोस्तों एक वीडियो हम लाएंगे, उसमें आपको हम पूरा जो है डिटेल से रहेगा। ये आपको हम जितना भी अभी बताया दोस्तों, इसमें जो है एग्जाम में एक भी पॉइंट इससे जो है नहीं छूटेंगे। तो एक वीडियो आपको हम डिटेल लाएंगे, उसमें आपको हम अच्छे से और डिटेल में समझाएंगे। उसका लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का सदस्य, कैसे कैसे उसका अध्यक्ष का चुनाव होता है, इस प्रकार से क्या होता है, उसके बारे में डिटेल लाएंगे। लेकिन फिर भी ये भी वीडियो जो है दोस्तों एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका एक एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करेगा दोस्तों आगे बढ़ने में। और दोस्तों 10 बजे सुबह जो है डेली अभी जो है पॉलिटी की क्लास चल रही है, और 4 बजे जो है शाम में दोस्तों PM में अभी जो है हिंदी ग्रामर की, हिंदी व्याकरण की क्लासेज रोज आ रही है। और दोस्तों 7 बजे शाम में डेली जो है MCQ तौर पर यानी क्वेश्चन आंसर हम GK का आपको करा रहे हैं। तो अभी जो है हमारी 3 क्लासेस चल रही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।